नीम के लिए हमने भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम बताया था, याद है आप लोगों को? जम के बोलो, साथ में बोलेंगे। शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। वारे झारखंड वालों, गजब है, आप लोगों को याद है। शिव जी की ये 5 लड़कियां ऐसी हैं जो हमें भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, शिव की शरणागति का सुख देकर हमको निंद्रा प्रदान करता है। बेचैनी हो, नींद नहीं आया, शिव जी की 5 बेटियों का नाम जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लीजिए और जल का आचमन कर विश्राम कर लीजिए। इसलिए भस्म का एक नाम है भसित। भसित का मतलब है कि जिसने मस्तक पर थोड़ी सी भी भस्म लगा ली है, भस्म का एक नाम है भसित, मतलब जिसने थोड़ी सी भी भस्म को धारण कर लिया है, अब उसके ऊपर किसी की नहीं चलेगी। चला में भस्म के पहले नंबर पर है विभूति, ऐश्वर्य देने वाली। दूसरे नंबर पर है भसित, मतलब उसने लगा लिया मस्तक पर, उसके ऊपर जिसकी भी चलेगी तो शिव की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। उसके ऊपर ना लोग कहते हैं इसको मंगल लग गया, लोग कहते हैं इसको राहु लग गया, इसको शनि लग गया, इसको केतु लग गया, इसको ये लग गया, इसको कहीं कोई कहता है इसको हवा लग गई, कोई ने कह दिया इसको भूत लग गया, कोई ने कह दिया इसको प्रेत लग गया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोना कर दिया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोटका कर दिया, किसी ने कह दिया इसके ऊपर बंधन कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके मस्तक पर शंकर पर चढ़ी हुई भस्म लग जाती है, भस्म का एक नाम है भसित, और वो भस्म जब भसित के रूप में लग जाती है तो उस पर ना टोना लगता है, ना टोटका लगता है, ना कोई बंधन होता है, ना मंगल लगता है, ना शनि लगता है, ना राहु लगता है, ना केतु लगता है। उस पर केवल एक भस्मधारी भगवान शंकर का आशीर्वाद ही लगता है, इसके सिवा कुछ नहीं लगता। वो भसित है, वो भसित। तो भस्म के नाम 5 हैं। पहले नंबर पर जम के बोलो, जम के आवाज नहीं है, विभूति, जम के बोलो विभूति। दूसरे नंबर पर भसित, तीसरे नंबर पर भस्म। भस्म का मतलब होता है कि शिवजी पे चढ़ी हुई भस्म जैसे ही हमने अपने मस्तक पर लगाई और हमारी जिंदगी के जितने भी पाप हैं, जितने भी बेकार कर्म हैं, हमारी जिंदगी के जितने भी बेकार कर्म हैं, वो सब भस्म लगाते से ही भस्म हो जाए, वो हमारे पाप, हमारे बेकार कर्म जलकर भस्म हो जाए, वो भस्म। तीसरे नंबर, वो तीसरा नंबर भस्म। और भस्म का चौथा नाम है छाक। अब 3 नाम आपको मालूम पड़ गए हैं, सभी लोग बोलेंगे भस्म के 5 नाम में से 3 नाम। पहला, सारे पंडाल में से आवाज आना चाहिए, पहला विभूति, दूसरे नंबर पर भसित और तीसरे नंबर पर भस्म। अब चौथा नाम आ रहा है भस्म का छाक। भस्म का चौथा नाम है छाक। जो विपदा आती है, आपदा आती है, जितनी विपदा, जितनी आपदा हमारे ऊपर आती है, अगर हमने भस्म छाक मस्तक पर धारण कर कर रखी है तो हमारी आपदा, हमारी विपदा छार छार हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उस भस्म का चौथा नाम है छाक। भस्म का चौथा नाम छाक। आपदा को, विपदा को छार छार कर देना, आपदा को, विपदा को छारित कर देना, छार छार कर देना। चौथा नाम छाक। फिर से बोलेंगे 4 नाम, पहला, दूसरा भसित, तीसरा भस्म, चौथा छाक। मस्तक पर भस्म आई तो उसका चौथा नाम है छाक। हमारी आपदा को, हमारी विपदा को, हमारे आने वाली परेशानी को, हमारे आने वाली बीमारी को, हमारे आने वाले रोग को, हमारी आने वाली तकलीफ को पहले ही वो छार छार कर दे, उसका नाम है भस्म, जिसको हम छार दिखा हो गया। 5वां नाम है भस्म का रक्षा। भस्म का 5वां नाम है रक्षा। नाम है रक्षा। ये हमारी में, रिश्तों में, नातों में, अपनों में, दुनिया की दृष्टि से, दुनिया के क्लेशों से, दुनिया की नजर से हमारी रक्षा करती है। बस इसीलिए शिव महापुराण के उमा संहिता में आता है, भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो, हे जगतजननी, हे पार्वती, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, नाग, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी जब अपने ऊपर धारण कर लेता है तो उसकी रक्षा का भार मेरा स्वयं का हो जाता है। स्वयं उमा संहिता कभी प्रयास करिए। अलोनी गोबरी क्या बोलते हैं इधर,
झारखंड में हमको नहीं मालूम, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। हमारे यहाँ गाय गोबर करती है और वो गोबर पड़े पड़े सूख जाता है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ, उसको कंडा नहीं कहते। कंडे का मतलब होता है गाय ने गोबर करा, उसको ले जाकर थापा, उसको छप खिलाया, गोल बनाया, वो कंडा हो गया। इधर कंडा कहते हैं क्या? लिख के भेजो जरा, लिख के भेजो विवेक जी, लिख के भेजो। और वो भी लिख देना कि वो गाय गोबर करी और पड़े पड़े सूख गया, उस पर हाथ नहीं लगाया, उसको थापा नहीं है, उसको थापा नहीं गया, उसको हाथ नहीं लगाया, वो सूख गया और उसको तुम उठा कर लिया। लाओ जरा, लाओ दे अलो ना कोई था। गाय ने जो गोबर करा है और उस गोबर को हाथ नहीं लगाया है, सूखा हुआ है, लेकर आ गए अलोना गोईठा और उसको जलाया है। थोड़ा सा घी डालकर उसको जला लिया, जलाकर उसकी जो भस्म बनी, उस भस्म को कपड़े से छानो और कपड़े से छानने के बाद फिर वापिस छानो, फिर वापिस छानो। 11 बार उस भस्म को पंचाक्षर मंत्र बोलकर नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलकर ओम नमः शिवाय, उस भस्म को छानो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर उसको छानिए। और छानने के बाद उस छनी हुई भस्म को शिव पर समर्पित कर कर उसको डब्बी में उठाकर रख लीजिए। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा है, इसलिए प्रैक्टिकल करके पत्र लिखकर भेजना कि सही है कि गलत है। उमा संहिता में शिव महापुराण में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, भस्म को रक्षा करते हैं और जो शिव पर चढ़ी हुई भस्म को मस्तक पर, कंठ पर लगा लेता है, धारण कर लेता है, उससे रोग, बड़ी बीमारी उससे धीरे धीरे छार छार होकर दूर होने लगती है, उसकी रक्षा होने लगती है। बहुत बहुत जिस स्त्री को, जिस पुरुष को, जिस नारी को, जिस बेटी को, जिस बेटे को, जिस माता को, जिस पिता को बहुत स्वप्न आते हैं और गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, गलत गलत विचार आते हैं, गलत सोच आती है, बार बार गलत विचार अपनी बुद्धि में आते जाते हैं, स्वप्न पे स्वप्न आते जाते हैं, रात भर सपने चलते हैं, सुबह तक उठो तब तक सपने दिखते रहते हैं। तो एक काम करो, शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र भगवान शिव पर समर्पित करो और उस भस्म को वापिस उठा कर लेकर आ जाओ और उस भस्म को अपने कंठ पर लगाना प्रारंभ कर दो। स्वप्न आना बंद हो जाएंगे, रात्रि को नींद भी बाबा की कृपा से, नींद भी श्रेष्ठ। केवल कंठ पर लगाई गई भस्म भी हमें सुख का अनुभव करा देती, आनंद का अनुभव।